क्योंकि हमें शुरू से इस चीज़ पे लगाया हुआ है कि जंग इंडिया के साथ जंग करनी है, इंडिया के साथ हालात नहीं ठीक करने, तो इस वजह से हम बस इसी पे लगे हुए हैं, बजाय इसके कि हम अपने आप को ऊपर लेके जाने का सोचें। हम बस इन्हीं चीज़ों पे फंस कर रह गए हुए हैं ये। और अगर आप रिसेंटली इंडिया को कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, तो इकोनॉमिकली भी और वैसे भी जो है इंडिया वो काफ़ी तरजीह आपसे बेहतर है। बिल्कुल, हमारे उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के साथ ही, हम बजाय इसके कि हम दूर की कंट्रीज से मंगवाएं और उसे महंगा सेल करें, तो हम इंडिया के साथ ही करके उसको कर सकते हैं। और करेंसी की भी अगर बात करें तो मैं बाहर से मैंने देखा था, हमारी पाकिस्तान की 75-76 शो होती थी, इंडिया की 21 थी। इंडिया के साथ आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते और ना कंपैरिजन कर सकते अपना आपने। आप अगर इंडिया का जीडीपी चेक करें, इंडिया के आईटी डिपार्टमेंट्स चेक करें, और वैसे भी देखें इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस जो हैं, यूनिलैटरल रिलेशंस जो हैं अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, ठीक है, वो उस लेवल पे हैं कि वो टेबल पे आके बात कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के जो मंत्री हैं कभी न कभी एटम बम की धमकी जरूर देते रहते हैं भारत को, और उसी कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है जिनका नाम है शेख रशीद। इन्होंने भारत को कहा था कि इतने बम मारेंगे भारत के अंदर, न घंटी बजेगी मंदिरों की और न यहाँ पर घास उगेगी। इसी टॉपिक को लेकर एक होस्ट है पाकिस्तान के, वो गए हैं पाकिस्तानी जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। इनिशियली तो हमें ये देखना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो डिवीज़न है और उसके फ़ैसले के बाद हालात वैसे भी हमारे जो, अगर हम इनर पॉलिटिक्स की बात करें तो हमें ख़ुद भी एक टेबल पे बैठने की ज़रूरत है, रैदर देन कि आप पिन पॉइंट करें इंडिया को या किसी और कंट्री को। और अगर आप रिसेंटली इंडिया को कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, तो इकोनॉमिकली भी और वैसे भी जो है इंडिया वो काफ़ी तरजीह आपसे बेहतर है। 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, वो तीसरी बनने जा रहा है और हम डिफ़ॉल्ट होने के पास हैं। तो हम उसको मतलब कब तक ये तरियाँ और जंगों की तरफ रहेंगे? क्यों हम अपने रिलेशन बेहतर करने की बात नहीं करते उनसे? देखें, कुछ पॉलिटिक्स के इश्यूज़ इंडिया में भी रहे हैं और कुछ पाकिस्तान में भी रहे हैं कि जब भी कोई पॉलिटिकल इवेंट्स आता है या इलेक्शंस करीब आते हैं तो वो बजाय कि अपने हालात अंदर के ठीक करने को पिन पॉइंट करना शुरू कर देते हैं। ये होता है, ये इंडिया की तरफ ज़्यादा ये चीज़ें देखने में आती हैं, हमारे तो बहुत कम होता है। लेकिन अब ये फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा कि इलेक्शन करीब आए हैं और शेख रशीद इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा होता है इस पर। जी बिल्कुल, राना साहब को मेरे ख्याल से ये बात नहीं करना चाहिए थी बिल्कुल भी। ये शेख रशीद साहब ने की है, राना साहब सॉरी, हाँ, शेख साहब को ये बात नहीं मेरे ख्याल से करनी चाहिए थी। और पीटीआई को मेरे ख्याल से उस तरह की कोई आपको जो कहते हैं लेग पुलिंग या अदर स्पोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी कंडीशन इतनी अच्छी है। खान साहब बल्कि अपने स्टेटमेंट में बारहा कहते रहे हैं कि इंडिया से हमें सीखने की ज़रूरत है। वो किस तरह उन्होंने अपने लोगों को गुर्बत से निकाला है, उनकी ट्रेड देख लें, उनकी एजुकेशन देख लें, आईटी सेक्टर उनका, तो वो तो मतलब ऑन करते हैं इस चीज़ को कि यार हाँ हमें सीखना चाहिए। तो फिर जब दूसरे बैठे गुजरे इस तरह की बातें करेंगे तो ताल्लुकात आपको लगता नहीं ठीक होने की बजाय मज़ीद ख़राब होते जाएंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंडिया के साथ आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते और ना कंपैरिजन कर सकते अपना आपने। आप अगर इंडिया का जीडीपी चेक करें, इंडिया के आईटी डिपार्टमेंट्स चेक करें, और वैसे भी देखें इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस जो हैं, यूनिलैटरल रिलेशंस जो हैं अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, ठीक है, वो उस लेवल पे हैं कि वो टेबल पे आके बात कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम तो इस लेवल पे हैं कि हम तो जस्ट मांगने जाते हैं, हम तो अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं भाई इतने पैसे चाहिए। और अभी आपकी जो इसी वजह की, इन चीज़ों की वजह से आपकी IMF की डील भी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। तो मेरे ख्याल से बजाय हमें कि हम इंडिया को पिन पॉइंट करें या किसी और कंट्री को करें, हम अपने सूरत हाल को बेहतर करें। आप अपने रिजर्व तो चेक करें कि आपके पास अपने रिजर्व कितने। इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं है, पीछे क्या बात रहेगी मुल्क की? नहीं, ये तो एक और वैसी डिबेट है कि इलेक्शन करवाने के पैसे गवर्नमेंट कह रही है ना, तो डिबेट हम अवाम तो ये उनकी बात को ही मानेगी ना, उनको ही सुनेगी। तो जब वो कह रहे हैं पैसे नहीं है तो हम तो फिर यही कहेंगे, जो बाकी दुनिया है वो तो यही कहेगी कि इन हालात में आ गए कि इनके पास इलेक्शन के पैसे नहीं है। तो उस सूरत में फिर आप तरियाँ भी लगा रहे हैं बजाय इसके कि रिलेशन बेहतर करें। मेरे ख्याल से ये जो इलेक्शंस का बजट था वो तो उनका फाइनलाइज तकरीबन हो ही गया था, लेकिन देखें कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं इन करंट सर्कमस्टांसिस कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार जो है ब्रेक किया जा रहा है। सपोज़ अगर एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था तो बजाय कि आप उसको पार्लियामेंट पे लेके जाते और अपनी तरह से करते, या तो आप पहले ही ना उसको सुप्रीम कोर्ट पे लेके जाएं। इस तरह मेरे ख्याल से आप ये सेम हो रहा है जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत में एक दफ़ा 1997 में हुआ था कि जजों को भी आपस में तोड़ दें। अब जो भी पहले मसला होता था, हमारी लास्ट होप हमेशा सुप्रीम कोर्ट पे रही है। सो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के बीच ऐसे घसीटेंगे, उनकी जजेस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और उनको डिसीजन को आप ऐसे धज्जियाँ उड़ाएंगे, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम कहाँ जाएंगे? अच्छा, अब ये देखें ना कि जो जितनी हमारी सियासी जमातें हैं जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट में भी हैं, यही क्लेम करती रही हैं हर दफ़ा कि जी यहाँ पे मार्शल लॉ लग जाते हैं तो वो स्टैब्लिशमेंट को ब्लेम करते हैं। अभी जो उन्होंने करंट सिनेरियो बनाया हुआ है, आपको नहीं लगता कि ये जानबूझकर उस तरफ लेकर जा रहे हैं? यार ये बात आपकी ठीक है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहती है, लेकिन हमें एक नहीं, हमारे सियासतदान उनको चांस क्यों दे रहे हैं? अब जो इन्होंने सूरत हाल बना दी है सुप्रीम कोर्ट के सामने
और बिल्कुल तो सही ये कह रहे हैं हालात उस तरफ जाते दिखाई नहीं दे रहे हमें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम खुद ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। अब देखें ऐसी जैसे अनसर्टेनिटी सी कंडीशन अभी बनी हुई है तो डेफिनेटली वो मार्शल ही लगाएंगे ना। सपोज अगर डिफ़ॉल्ट करने के बिल्कुल आप करीब चले जाते हैं या आगे इलेक्शन नहीं होते या सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है, इमरजेंसी लग जाएगी। हाँ, तो फिर डेफिनेटली क्या हमारे पास सोल्यूशन रह जाएगा। ये दावत तो फिर खुद दे रहे हैं ना, खुद दे रहे हैं, बिल्कुल। तो फिर उनको ब्लेम करते हैं बाद में। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है कि हमारी अगर देखें इसको डिसाइड कर लें कि ये हमारा डेमोक्रेटिक मुल्क है, डेमोक्रेसी के लिए आसे चलाना है या अपनी हुकूमत लेके आनी है। मेरे ख्याल से शेख साहब की ना अभी भी सियासत वो पुराने वाली ही सियासत है कि इंडिया के बारे में कुछ बुरा भला बोल देंगे तो वोट मिल जाएगा इस तरह से। लेकिन अभी हमें बदलने की ज़रूरत है क्योंकि अभी जो इमरान खान के सपोर्टर्स है वो टोटली नई जनरेशन है, वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं रखती। वो ये इस चीज़ पे बिलीव रखती है कि हमने अपने आप को ऊपर लेके जाना है, हमने किसी और को नीचे नहीं गिराना। हाँ, अगर कोई और हमें तंग करेगा, अगर हमारी पॉलिसियों पे इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा तो फिर हम उनको जवाब देंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप एज अ पाकिस्तानी आप चाहेंगे कि हमारे जो हैं, हमारी जितनी भी नेबर कंट्रीज़ हैं, सिर्फ इंडिया नहीं बाकी सबके साथ भी हमारी खारजा पॉलिसी अच्छी हो, इवन हमारे भारत के साथ भी ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। एज अ पाकिस्तानी आप लोग नहीं चाहेंगे? डेफिनेटली हम तो भारत के साथ, अफगानिस्तान, हम अगर एजुकेशन की तरफ जाएँ ना, हम में असल में मसला ये एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन की तरफ अगर हम प्रॉपर जाएँ, बुक्स वगैरह पढ़ें तो हमें पता चलेगा हमारा मैप्स, हमें कहा तो जाता है कि हमारे इस दुनिया में जो मैप है उसका बहुत फ़ायदा है, लेकिन कभी उससे आगे नहीं पढ़ाया गया कि क्यों फ़ायदा है। हमारे जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान है एक तरफ, फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, ये इंडिया है, ईरान वगैरह हैं, तो अगर इनके साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे होंगे डेफिनेटली हम पूरे सब कॉन्टिनेंट में तरक्की करेंगे। अभी एक पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहा है आटे का, ठीक है। अब यहाँ पे आटा आप देख लें 150 से अबव ही होगा और वहाँ पे आपको 50 से 60 के दरमियान 1 किलो को मिल जाता है। तो अगर हमारे उनके साथ रिलेशन बेहतर होते, बॉर्डर खुले होते, तो क्या हम ये ट्रेड नहीं कर सकते थे वीट की? बिल्कुल, हमारे उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के साथ ही। हम बजाय इसके कि हम दूर की कंट्रीज से मंगवाएं और उसे महंगा सेल करें, तो हम इंडिया के साथ ही करके उसको कर सकते हैं। और करेंसी की भी अगर बात करें तो मैं बाहर से मैंने देखा था, हमारी पाकिस्तान की 75-76 शो होती थी, इंडिया की 21 थी। अब आप खुद हिसाब लगा रहे, एक दिरहम जो है वो इंडिया का 21 रुपये बनता है और हमारा 75 रुपये बन रहा था। तो ये फिर बहुत बड़ा फ़र्क है और ये इन्हीं वजह से, क्योंकि हमें शुरू से इस चीज़ पे लगाया हुआ है कि जंग, इंडिया के साथ जंग करनी है, इंडिया के साथ हालात नहीं ठीक करने, तो इस वजह से हम बस इसी पे लगे हुए हैं, बजाय इसके कि हम अपने आप को ऊपर लेके जाने का सोचें। हम बस इन्हीं चीज़ों पे फंस कर रह गए हुए हैं। ये उसकी रीज़न ही यही है ना कि आपको नहीं लगता कि देखें किसी भी मुल्क की जो तरक्की है मैशत के साथ वो इंहिसार करती है, लिंक्ड है, और मैशत आपकी तभी बेहतर होगी जब आपके जो बाकी हमसाया ममालिक हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे। जिस तरह हमारे पास ईरान है, हमारे साथ यहाँ पे पेट्रोल आप देख लें हम कितने का लीटर ले रहे हैं, अगर यही हम ईरान से ले लें वही हमें आज 60-70 रुपये का लीटर पड़ सकता है, ठीक है। भारत के साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी, मेडिसिन की, आप मेडिसिन की बात कर लें, बहुत कमी है, इसकी शॉर्टेज है, वो मंगा सकते हैं। वीट की कमी, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि यार हमने बहुत देर कर दी है अपनी पॉलिसी बनाने में, हम बहुत पीछे रह गए हैं? तो किस तरह इस खला को पूरा किया जा सकता है? देखिए, यही होता है जैसे कि हमेशा से खान साहब कहते हैं कि जब भी आप अगर सोचना शुरू कर दें मुल्क का तो वो देर नहीं होगी अगर आप सही तरीके से सोचना शुरू करें। ये बड़ी अच्छी लेकिन बात है। स्टिल अगर अभी भी आप इस तरह की बातें करेंगे जैसे शेख साहब ने बयान दिया, तो फिर खान साहब तो जैसे उन्होंने कहा कि मैं इस दफ़ा बहुत देख के सबको टिकट्स दूंगा, तो वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसमें लेके आएंगे, उम्मीद। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों से अगर पूछा जाए कि भाई साहब आपके क्या हाल चाल है, तो वो गिनाएंगे कि हमारे पास खाना नहीं है, रोटी नहीं है, हम दवाइयों के बगैर मर रहे हैं, दुनिया भर की वो समस्याएं गिना देंगे। लेकिन जैसे ही कहा जाएगा उनसे कि आपको भारत के खिलाफ लड़ना है तो कहेंगे अरे हम तो मुस्लिम हैं, हमारे अंदर बहुत जज्बा है, अभी हम 1 मिनट में भारत को ख़त्म कर देंगे। इस तरीके की बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं। और उनके नेता भी एक से एक महान नेता हैं जो ये कहते हैं कि हम भारत में इतने बम मारेंगे कि यहाँ घास नहीं होगी। घास खा के ये पैदा हुए हैं। वैसे इनके एक जनरल थे, उन्होंने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। आज पाकिस्तान घास खा रहा है, उसके पास एटम बम जरूर है, लेकिन आटा नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सब्जियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास एटम बम है और इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा इतरा रहे हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तानियों से, अगर आप बात करेंगे तो उनका सबसे बड़ा एक ये होता है कि हम मुस्लिम हैं, सबसे अजीज कौम है, हमारे पास कलमे की ताकत है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। और दूसरा बात करते हैं कि हमारे पास एटम बम है। मतलब 2 ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर ये लोग गुमान कर सकते हैं, बाकी इनके अंदर कोई ऐसी खासियत नहीं है जिस पे गुमान कर सकें। देखिए, धर्म और रिलीजन, कौन किस रिलीजन में है वो हर एक अपने धर्म के ऊपर गुमान करता है, लेकिन किसी धर्म को नीचा दिखाना ये कहीं की सही बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी अक्सर आपको करते हुए दिख जाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं एटम बम की। भैया, इतने ज़्यादा
पाकिस्तान के नेता हैं, हर एक नेता कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कहीं ना कहीं भारत को ये धमकियां जरूर देता रहता है। जैसे कि एक कोई महिला मंत्री थी, उन्होंने भी कुछ दिन पहले कहा था शेख रशीद को भारत की जनता एक कॉमेडियन के रूप में लेती है, पाकिस्तान की भी जनता एक कॉमेडियन के रूप में लेती है। खाना खाने के लिए बहुत शौकीन है, कहीं कुछ भी मिल जाता है तो खाने के लिए बैठ जाएंगे, फिर जब तक वो खत्म नहीं होगा नहीं उठेंगे। लेकिन जो बुद्धि है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, ये हमेशा उल जलूल बातें करते रहते हैं। इन्होंने एक बयान दिया था कि भारत में हम ऐसे बम मारेंगे जिसमें हिंदू सिर्फ मरेंगे, मुस्लिम नहीं मरेंगे, हमारे पास पाव भर के बम है। ये आज शायद स्टेटमेंट आपको याद हो। तो ये आदमी जो है ना, दोनों देशों में आग लगाने का काम करता है। ये खुद दूसरे देश का वीजा रखता है, पासपोर्ट रखता है, ये कभी भी पाकिस्तान छोड़कर भाग सकता है। पाकिस्तान के हिस्ट्री में एक से एक नमूने पैदा होते हैं, डरपोक बहुत होते हैं, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें एक नाम हम और आपको बता देते हैं, अच्छा नाम हमको नहीं याद है, लेकिन एक ऐसे कोई मंत्री थे जिन्होंने कहा था कि परमाणु परीक्षण जब हो रहा था हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, तो हमने देश छोड़ के चले गए थे। अब अंदाजा लगाइए, इनको इतना डर था कि भैया पता नहीं फट जाए तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाए तो हम भी खत्म हो जाएंगे। मतलब अपने देश के वैज्ञानिकों के ऊपर ये लोग भरोसा नहीं करते हैं और बात करते हैं भारत को खत्म करने के लिए। भारत बहुत बड़ा देश है, भारत के पास में कोई कमी नहीं है। तुम्हारे पास ना खाने के लिए चीज़ें हैं, तुम्हारे पास इलेक्शन कराने का पैसा तक नहीं है, तुम्हारी जनता जानती है। उसके बाद में तुम दूसरे देश के ऊपर अटैक करने के लिए बातें करते हो, तो इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण वाली कौन बातें होती हैं। दुनिया ऐसे ही नहीं पाकिस्तान के ऊपर हंसती है, ये ऐसे गधे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो हंसने के ऊपर दुनिया को मजबूर करते हैं। और अगर इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर चलती रहीं तो हमेशा इनके ऊपर लोग हंसते रहेंगे। जब इलेक्शन आते हैं तो भारत के जो लोग होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान याद आता है, वो जो पाकिस्तान के होते हैं उनको भारत याद आता है। तो भैया ये सारी चीज़ें अपने पर्सनल लेवल तक रखो। अगर ख़त्म करना है तो भैया अटैक ही कर दो, ये गीगर भक्तियों से कुछ काम होने वाला नहीं है, है ना। तो आप अपनी जो आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दिया करिए, जो क्षमता नहीं है उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।